7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24x7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। हाइवा ट्रांसपोर्ट यूनियन गाड़ियों में आग लगाएगा। सड़कों पर बेवजह जुर्माना और कार्रवाई से त्रस्त यूनियन। दरअसल कटनी में जिला हाइवा मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन ने पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा को ज्ञापन सौंपकर परिवहन के दौरान हो रही कार्रवाई और जुर्माने पर नाराजगी जताई है। यूनियन का आरोप है कि ओवरलोडिंग के नाम पर कई बार ऐसे वाहनों पर भी कार्रवाई की जा रही है जो ओवरलोड नहीं है। ट्रांसपोर्टरों ने खनिज विभाग की टीपी व्यवस्था में सुधार और कार्रवाई में पारदर्शिता की मांग की है। यूनियन के मुताबिक पिछले 10 से 12 दिनों से कई हाइवा वाहन खड़े हैं, जिसमें वाहन मालिकों के साथ ड्राइवर और कंडक्टर भी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। यूनियन ने स्पष्ट किया है कि वाहनों में ओवरलोडिंग के लिए पट्टे नहीं लगाए जाएंगे और पट्टे लगे मिलने पर कार्रवाई में पुलिस प्रशासन का सहयोग किया जाएगा। ट्रांसपोर्टरों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं हुआ तो कथित अनावश्यक चालान व जुर्माने की कार्रवाई नहीं रुकी तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। यूनियन ने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है। कटनी से संदीप शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। किस विषय को लेके क्या मामला है? देखिए, ऐसा है कि 10 तारीख को हमने माननीय कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री जी के नाम का ज्ञापन दिया था अपनी समस्याओं को लेकर, जो लगभग 7 या 8 समस्याएं थी और जो लॉजिकली जिसकी वजह से हम लोग परेशान हो रहे हैं। आज पूरे में जगह जगह हम लोगों को परेशानियां जा रही हैं। वो सिस्टम की कुछ भ्रांतियां हैं, टीपी के पोर्टल हैं, उनमें कुछ समस्याएं हैं। उनको लेके हमने ज्ञापन दिया था कि साहब अगर ये चीज़ें सही हो जाएँ तो हमारे ऊपर जो बार बार अवैध परिवहन और ओवरलोड की कार्रवाई होती है वो ना हो। हमने कुछ और भी पॉइंट थे कि जैसे जगह जगह प्रशासन के नाम पर जो वसूली हो रही है उसके लिए हमने बोला था। और शहर में फिटनेस सेंटर वगैरह भी नहीं चल रहा है, गाड़ियां बगैर फिटनेस के दौड़ रही हैं। कल को कोई दुर्घटना होगी, मोटर मालिक की स्थिति वो मर जाएगा, कहीं के लायक नहीं बचेगा, है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए हमने एक ज्ञापन दिया था, जिसके लिए आज जो हमने समय भी दिया था माननीय कलेक्टर साहब को, वो समय भी पूरा हो चुका है और अभी आज दिनांक तक कोई भी उस पर कोई अमल नहीं हुआ। आज ये स्थिति है कि हम गाड़ी नहीं चला रहे। एक तो आज 12 से 13 दिन हो रहा है इस बात को। तो पहले रेत का नाटक चल रहा था, एसडीएम साहब, पटवारी साहब, जो जिसको मनाया, जहां मनाया गाड़ियां खिंचवाए, तो पहले हमने रेत की गाड़ियां बंद कर दी। भाई हम कहाँ तक जुर्माना भरेंगे? एक घन मीटर पे कार्रवाई हो रही है। तो ये सब चीजें भ्रांतियां दी। क्यूबिक मीटर में रॉयल्टी कट रही है, मतलब कि टन में कार्रवाई हो गई कि बोले वो टन आपका ज्यादा है। बात भी सही है और इसको माननीय कलेक्टर साहब समझते हैं इस बात को, ये समस्या तो है। तो हमारा कहने वाला, जब हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो आज हमको मजबूरी बस आप सभी मित्रों को बोलना पड़ा कि भाई आइए और इस बात को बुलंदी से उठाइए, क्योंकि अब हम उस स्थिति में आ चुके हैं कि अगर हमारे को 24 घंटे के अंदर हमारी बातों पे अमल नहीं किया गया या हमको कोई आश्वासन नहीं दिया गया तो हम सारी गाड़ियां अपने हाईवा डंपर समेत हम कलेक्ट्रेट कार्यालय में भर देंगे। पूरी गाड़ियां, वो लगभग 2000 से ऊपर हैं अभी तत्काल में। उसके आगे की समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। और जो पटरा लगाने के साहब ने मना किया था कि पटरा गाड़ियों में नहीं होना चाहिए, हमने आज माननीय एसपी साहब को भी हमने दे आए हैं कि साहब हम हर चीज पे आपके साथ करने को तैयार हैं, बस ये कि हमको भी सम्मान से जीने दिया जाए। आज ये स्थिति हो गई, जो मनाता है जहां मनाता है रात में 2 बजे गाड़ी रुकवा लेंगे, मोबाइल छीन लेंगे ड्राइवर का, हमको पता नहीं चलता कि हमारी गाड़ी क्यों रुक गई है। 2 घंटे बाद पता चलता है कि वो आरटीओ साहब ने रोक ली है, कहीं 2 घंटे बाद पता चल रहा है तहसीलदार साहब ने खड़ी करवाई। सुबह जब कहानी पता चली, बोले 1 क्यूबिक मीटर का लफड़ा हो गया है। अरे भाई 1 क्यूबिक मीटर का लफड़ा हो गया है, उसको टन में कन्वर्ट कर दिया। बोले भाई काम करो, साहब ने गाड़ी पकड़ी, सम्मान तो रखना पड़ेगा, 1 क्यूबिक मीटर का केस बनवा लो। मतलब हमारी स्थिति हो गई, मतलब हम सब जगह से कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा। अब ये एक रास्ता दिख रहा है कि हम सारी गाड़ियां कलेक्टर साहब के पास कार्यालय में जाके खड़ी कर देंगे, जो पूरा रोड जाम हो। और ये भी सुन लीजिए, अगर इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो हम सारी गाड़ियों को वहीं आग लगा देंगे, क्योंकि हम अब जीने की स्थिति में बचे ही नहीं है। तो हम फिर देखेंगे आगे क्या हो सकता है, क्योंकि हमारे पास कुछ खोने के लिए बचा नहीं है, सब कुछ खो गया हमारा। निकाल के भी गाड़ी चलाने को तैयार। अजय कुमार मिश्रा। कि आप लोगों ने आपके मोटर आज हमारी कटनी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई और जिसमें 12-13 दिनों से जो हमारी गाड़ियां खड़ी हैं और हमारे सारे ट्रांसपोर्टर भाई उसमें परेशान हैं। तो हमारे साथ जो स्टाफ जुड़ा हुआ है, ड्राइवर, कंडक्टर, उनका परिवार, वो सारा भूखे मरने की कगार पे है। हमने जो एक सप्ताह पहले 10 तारीख को कलेक्टर साहब को आवेदन दिया था, आज दिनांक तक उसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारी गाड़ियां सारी किस्तों की हैं, सारी 2-2, 3-3 किस्तियां सारे गाड़ी की ड्यू हैं। हम लोग, ये स्थिति है कि अब आखिरी अंतिम चरण में है। तो जो हमारे अध्यक्ष जी ने, हमारे माननीय पंकज मिश्रा जी जो अध्यक्ष हैं हमारे,
उनने जो आपसे बात कही हम लोग उनसे सहमत है और बिल्कुल उसी प्रकार की कार्रवाई आगे होगी। हमारा ये सारा कटनी जिले का पूरा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, कटनी, कैमूर, बिजरावगढ़, अमेठा, मैगांव, बड़ारी, सारे जगह से हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि अगर 24 घंटे के अंदर हमारे इस आवेदन में ध्यान नहीं दिया गया और इसमें कार्रवाई नहीं हुई तो जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने आप लोगों को बताया उस प्रकार की कार्रवाई आगे होगी। क्या नाम है, किस पद पे? आरिफ खान, मैं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का सचिव।